नमस्कार, आप जुड़े हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। बीजेपी सरकार का अरबों रुपए का घोटाला। रोहतक को थी मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत, ना कि कॉम्प्लेक्स की। विपक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना। रोहतक में भिवानी स्टैंड पर ऐतिहासिक दुर्गा भवन मंदिर के सामने जो भूखंड था, उस पर अब मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रोहतक के कन्नाट पैलेस कहे जाने वाले किला रोड मार्केट, रेलवे रोड, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शोरी मार्केट और यहाँ तक कि माल गोदाम रोड की तरफ से आने वाली या जाने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए ही उस भूखंड को मल्टी लेवल पार्किंग कम कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है। रोहतक के बाशिंदे तो जानते ही हैं कि पहले यहाँ पर सिटी पुलिस स्टेशन होता था, जिसे वर्षों पहले यहाँ से शिफ्ट करके पुराने बस अड्डे की खाली जगह पर ले जाया जा चुका है। विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि रोहतक शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पर स्थित 1300 वर्ग गज का एक बेशकीमती सरकारी भूखंड कोड़ियों के भाव में बीजेपी सरकार की एक चहीती कंपनी के हवाले कर दिया गया है। इस कंपनी को ये भूखंड बेचे जाने के आदेश पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हस्ताक्षर किए हैं। आरोप तो ये भी है कि मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर के लिए राजी करने में बीजेपी नेता और राज्य के उस समय के तत्कालीन पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की अहम भूमिका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस भूखंड वाले एरिया में जमीनों का भाव सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साथ लगती शोरी मार्केट और आसपास के इलाकों में 14 लाख प्रति वर्ग गज का बाजारी भाव है। इस हिसाब से ये जमीन 150 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत की है, जबकि इसे मात्र 2 करोड़ और 70 लाख में रिचा एंड कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरे 99 साल के लिए सौंप दिया गया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जनता को जरूरत ना होकर सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग की थी। ये बात हम नहीं बल्कि रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि माल गोदाम, किला रोड, भिवानी स्टैंड, शोरी मार्केट को आने वाले ग्राहकों को दुकानों की नहीं बल्कि अपने वाहन रखने की जगह चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई 2014 से चली आ रही है, जब ओल्ड सिटी थाने की नीलामी की जा रही थी, तब भी पार्किंग पर ही जोर देने के लिए जगह की नीलामी की जानी थी। ये तो लड़ाई आज की नहीं है। 2014 में जब इससे पहली सरकार थी, तब भी इस पार्किंग को लेके हम लोगों ने एजिटेशन किया था, आवाज़ उठाई थी जब इसकी नीलामी हो रही थी इस जगह की, जो ओल्ड सिटी थाना है उसकी। और तब भी ये एक तरह से इसको लेके एक ऐसा ही निकाला गया था प्लान कि इसके अंदर कुछ दुकानें बनेंगी और कुछ स्पेस जो है वो पार्किंग को दिया जाएगा ऊपर और नीचे। तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ सिर्फ पार्किंग की ज़रूरत है, ना कि किसी भी प्रकार की कमर्शियल दुकानों की या और स्पेस की। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे आसपास लगती, जैसे शोरी मार्केट है, रेलवे रोड है, माल गोदाम रोड है, किला रोड है, भिवानी स्टैंड है, आपका इधर बड़ा बाज़ार है, कृष्णा बाज़ार है, हिसार रोड है, तो इन सारों को सिर्फ एक स्पेस यहीं अवेलेबल होता है कस्टमर को या जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको भी, जो अपना वाहन खड़ा करने के लिए। जी यहाँ पे देखिए व्यापारिक दुकानें बहुत हैं। यहाँ पे माल गोदाम रोड पे भी जो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया था, वो भी आप पीछे देखिएगा कि जो आपका रामनगर था, यहाँ पे पीछे रामनगर है, वो सारा का सारा जितना भी माल गोदाम रोड पे और रामनगर में जितनी भी कमर्शियल वो थी, अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी कमर्शियल में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो दुकानें तो वहाँ बन रही हैं, ऐसी इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ ज़रूरत थी भी तो इसके सामने जो ये अपने सरदार डोली जी की बिल्डिंग पड़ी है या खुरानाज का जो प्रॉपर्टी पड़ी है, दुकानें वहाँ पे भी व्यापारी बना के अपनी खरीद फरोख्त कर सकते थे। यहाँ सिर्फ पार्किंग की जरूरत थी, जो कि इस जो भी सरकार है उनकी मिली भगत से ये जगह बेची गई है। इसी कड़ी में शोरी मार्केट के प्रधान गुलशन इश्क पुनियानी ने कहा कि शहर में वैसे भी कई मार्केट हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं और पार्किंग की समस्या तो पूरे शहर में ही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब
पहले था। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस स्पेस को पार्किंग के लिए ही दिया गया था। पब्लिक द्वारा ऑक्शन रद्द होने पर इस भूखंड की नीलामी उस समय ना हो पाई थी, इसीलिए सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए इस भूखंड को 99 साल के लीज पर कौड़ियों के भाव में दे दी है। दुर्गा भवन मंदिर के सामने ये जो मल्टी कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पार्किंग की समस्या लगभग पूरे शहर में है। खासकर ये जितने भी जो मेन बाज़ार हैं, किला रोड मार्केट है, रेलवे रोड है या शोरी मार्केट है या आसपास लगते जितनी भी मार्केट्स हैं, इन सबको ही पार्किंग की बहुत भारी तकलीफ है। बाहर से कस्टमर आए या लोकल कोई सिटी का भी हो, उसको पार्किंग स्पेस तो हर हाल में चाहिए। रही बात आपकी ये जो मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिंग बन रही है, शहर को या व्यापारियों को मल्टी कम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ज़रूरत है पार्किंग की। मल्टी कम्प्लेक्स बनाने के लिए शहर में पहले बहुत सी मार्केटें हैं, उसके लिए इनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मल्टी कम्प्लेक्स बनाया जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई है दुकानों की, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और जबकि ये स्पेस भी ऑलरेडी पार्किंग के लिए ही दिया गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसे एक बार ऑप्शन पे दिया गया था, लेकिन शहर वासियों की मांग पे उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, उनसे हमने डिमांड रखी थी कि इसे कैंसिल कर दिया जाए और इसे पार्किंग के लिए स्पेस दे दिया जाए। तो उन्होंने उस वक्त वो ऑप्शन रद्द कर दी थी। जबकि अब भाजपा सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए इसे दोबारा से मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिंग बना के नाम रख दिया पार्किंग बनाएंगे, जबकि ये पार्किंग का ही स्पेस था। अब ये 100 साल या 99 ईयर की लीज पे दे दी है। ये खुद के निजी फायदे के मिली भगत के लिए अपनी मिली भगत से दे दिया, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये यहाँ पे मल्टी पार्किंग ही बननी चाहिए थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बड़े घोटाले का अंदेशा ही नहीं है। ये एक करोड़ों रुपए की ज़मीन थी जिसे लीज के बहाने से कौड़ियों के भाव दे दिया गया है, जिसका मुद्दा विधानसभा में भी उठा था। ये भाजपा नेताओं की मिली भगत है, ये सरासर गलत है, जबकि यहाँ बननी ही पार्किंग ही थी। वहीं रामकली मार्केट के प्रधान सोमनाथ ने कहा कि कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स बनाने वालों ने सीवर भी तोड़ दिया और जो प्याऊ को सही सलामत रखने की बात कही गई थी वो भी तोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीवर टूटने से गंदा पानी दुकानों के बाहर आ जाता है। अगर यही रिहायशी इलाका होता तो फैमिली का रहना यहाँ पर मुश्किल था, क्योंकि दिन रात की गंदगी को झेलना बहुत कठिन है। हालांकि सभी दुकानदारों की मदद से उन्होंने प्रशासन तक गुहार भी लगाई है, लेकिन इसका कोई समाधान पिछले 1 साल से अब तक नहीं हुआ है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ और मैं रिंकी बत्रा। ये पार्किंग वालों ने ही तोड़वाया था और उन्होंने ये कहा था उस टाइम की बाद में हम आपको कोने के ऊपर ही बना के दे देंगे वापस करके, तो लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बना है। किस समय की बात है जो ये स्टार्टिंग जब ये पिछले साल मई या जून माह में स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम की बात है ये। हाँ, आवाज़ उठाई थी इन्होंने, शिवर लाइन सारी टूट गई थी, इसके लिए भी कहा था इनको, तब से बंद पड़ी है, अब तो कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कहो इनको ये कहते हैं निगम वाले बनाएंगे, निगम वालों के पास जाओ, वो कहते हैं वो बनाएंगे। यहाँ पे पार्किंग की ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, दुकानों की इतनी ज़्यादा वो नहीं, दुकानों अपना पार्किंग की ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे। स्टार्टिंग जब इनका काम शुरू हुआ था तो इनसे वो टूट गया था शिवर, और इन्होंने कहा था हम इसको रिपेयर करवाएंगे, लेकिन 1.5 साल होने को आया है, ना तो इन्होंने शिवर की रिपेयरिंग करवाई है ना कुछ हुआ है। तब से लाइन बंद पड़ी हुई है। और यहाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा, हल्की सी बारिश आए, पानी आए तो पूरा रोड के ऊपर कीचड़ मच जाता है। लाइन बंद पड़ी हुई है। इस बारे में कंप्लेन करी थी 2 बार, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने कहा ये कहते हैं कि मतलब निगम वाले करेंगे, निगम वाले कहते हैं ये करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई है इस बारे में। हाँ जी, मझधार में फंसे हुए, रोड भी टूटा हुआ है। हमारी समझ से सारा दिन ये काम चलता है, धूल मिट्टी उड़ती है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात, दुकानदारी करना मुश्किल हो गया यहाँ पे। प्रशासन से मांग यही है, शिवर लाइन ये वाली पूरी अच्छे से डाल के इसको रोड को दोबारा अच्छे से बनाया जाए, साफ सुथरा करके। तो ये तो कह रहे कि हमने शुरू में ही कहा था भाई इसके फ्रंट में मतलब इसका रास्ता ना दे के साइड से ही रास्ता देंगे। साइड से इन्होंने रास्ता दे दिया, इन्होंने तो गली की साइड से रास्ता दे रखा है इन्होंने गली की, लेकिन वहाँ पे समस्या सबसे बड़ी ये कीचड़ रहता है सारा दिन, पानी की समस्या सब, शिवर लाइन बंद है।